ये वीडियो भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा बेबीलोन के बारे में, AKA रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में। देखिए, मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार भाई आप कैसे बोल सकते हो ऐसे डायरेक्ट रोमन कैथोलिक। देखो, मैं वचनों के साथ बताऊँगा। ये जो सीरीज़ होगी रोमन कैथोलिक के ऊपर, मैं नहीं जानता इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन जितना भी होगा, जितना भी समय लगेगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सही बाइबलीय ज्ञान मिले। बाइबल के वचन दिखा के आप लोगों को मैं बताऊंगा। इतना ही कहता हूं कि ये सीरीज़ मिस मत कीजिएगा। ये सीरीज़ आपको प्रभु यीशु में सही विश्वास, सही शिक्षा क्या है क्या नहीं है, ये ऐसे धीरे धीरे पता चलेगा। तो मिस मत करना। हो सकता है आप में से बहुत लोग रोमन कैथोलिक है। मेरे पिछली वीडियो में रोमन कैथोलिक लोग गालियाँ बक रहे थे, डांट रहे थे, कुछ लोग क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन एक भी चीज़ जो उन्होंने बोला बाइबल से साबित नहीं कर पाए कि मैं गलत हूँ। मैं चैलेंज देता हूँ, मुझे साबित कर दो बाइबल से कि मूर्ति पूजा अलाउड है, मूर्ति पूजा कर सकते हैं, बाइबल से दिखाओ। लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि मूर्ति पूजा मत करो, बाइबल ऐसा कहता है, ये बोल के मैं साबित कर दूंगा। लेकिन आप लोग ये साबित नहीं कर सकते कि मूर्ति पूजा कर सकते हैं बोल के। तो चलिए, आज का ये वीडियो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में आपको बेबीलोन थ्रू आउट हिस्ट्री, इतिहास में बेबीलोन के विषय में आप लोगों को जानने को मिलेगा। एंशिएंट बेबीलोन जानने को मिलेगा, यानी पुराने समय का जो बेबीलोन था उस विषय में जानने को मिलेगा। मॉडर्न बेबीलोन, आज के समय का बेबीलोन के विषय में जानने को मिलेगा। एंड टाइम बेबीलोन कौन है ये जानने को मिलेगा। हु इज़ एंड टाइम बेबीलोन, वही है कौन है एंड टाइम बेबीलोन और एंड टाइम बेबीलोन। ओके, द वुमेन ऑफ रेवलेशन 17, यानी प्रकाशित वाक्य 17 में जो स्त्री है वो कौन है, उस विषय में भी जानने को मिलेगा बाइबल के वचनों के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, पुराना नियम नया नियम दोनों मिला के। द मदर कौन है इस विषय में जानने को मिलेगा, मदर मीन्स माँ। द ग्रेट सिटी, इसके विषय में जानने को मिलेगा। आपको डॉक्ट्रिन्स के विषय में जानने को मिलेगा। ओके, कौन सी डॉक्ट्रिन्स कैसा है। ओके, डॉक्ट्रिन्स मीन्स शिक्षाएं। ओके, सही शिक्षा, गलत शिक्षा, ये सब भी। ये सीरीज़ पता नहीं कितना समय लगेगा इस सीरीज़ को बनाने में, लेकिन जो भी हो मैं कोशिश करूँगा इसका पार्ट बनाऊँ। द कलर्स एंड द रिचेस, ये रोमन कैथोलिक पादरी लोग जो रंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बैंजनी वस्त्र, ये वो, इन सब के विषय में आप लोगों को जानने को मिलेगा। 7 हिल्स, 7 पहाड़, इसके विषय में जानने को मिलेगा। और जो स्त्री जिसके सर पे लिखा है वेश्या, जो वेश्या बाइबल में बताया गया है, उसके सर में जो लिखा है भेद बड़ा बेबीलोन जो लिखा है, उस विषय में भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। बेबीलोनियन रिलीजियन, बेबीलोन के जो धर्म थे उस विषय में जानने को मिलेगा। अंत के समय का बेबीलोनियन धर्म, बहुत सी चीज़ें, इतिहास जानने को मिलेगा रोमन कैथोलिक चर्च का। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगी इस सीरीज़ में। एलिवेटिंग ट्रेडिशन ओवर स्क्रिप्चर, यानी अपनी जो रीति रिवाज है उनको किस तरीके से आगे रखा जाता है और बाइबल को पीछे, बाइबल के वचनों को पीछे, उस विषय में जानने को मिलेगा। और किस तरीके से जो पॉप है उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है कि पॉप कभी फेल नहीं हो सकता, कभी गलतियाँ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो बाइबल है वो बेबीलोन को एक चिन्ह के रूप में बताता है। नए नियम में हम देखते हैं ना, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, कि ऐसा एक शक्ति उजागर होगी, मतलब होगा, जो कि परमेश्वर के बिल्कुल विरुद्ध होगा अंत के समय में। ओके, इन द एंड टाइम्स स्टडिंग एंशिएंट एंड मॉडर्न बेबीलोन विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोफेसीज अबाउट द कमिंग एंड टाइम बेबीलोन। तो अगर हम एंशिएंट यानी पुराना जो समय का बेबीलोन था और मॉडर्न बेबीलोन को अगर हम पढ़ेंगे तो हम ये बिल्कुल समझ पाएंगे कि जो भविष्यवाणियाँ बताई गई हैं अंत के समयों में जो बेबीलोन होगा वो कैसा है, होगा क्या नहीं होगा, वो हमें सब पता चलेगा। कब? जब हम पुराने बेबीलोन और आज के समय के बेबीलोन को देखेंगे। बेबीलोन थ्रू आउट हिस्ट्री, एंशिएंट बेबीलोन। तो सबसे पहले हम पुराने समय के बेबीलोन को देखेंगे। एंशिएंट बेबीलोन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स वाज द सेंटर ऑफ एंशिएंट वर्शिप। बाइबल के वचनों के अनुसार पुराने समय का जो बेबीलोन था वो केंद्र था, मुख्य केंद्र था पूजा पाठ का।
आप समझ रहे, जो पूजा लोग करते थे पेगन गॉड्स का, है ना, पेगन गॉड्स, अन्य देवी देवताओं का जो पूजा पाठ होता था वो ज़्यादातर बेबीलोन में होता था। पुराने समय का बेबीलोन का बात कर रहा हूँ मैं। आज के समय का बेबीलोन कौन सा है वो भी हम पढ़ेंगे। इट वॉज लार्ज एंड मोर इम्प्रेसिव देन एनी अदर सिटी ऑफ इट्स टाइम। ये पुराने समय में बहुत ही विशालकाय और बहुत ही भव्य शहर हुआ करता था पुराने समय में। ओके, लार्ज एंड इम्प्रेसिव सिटी हुआ करता था बेबीलोन। ओके, बेबीलोन रीच्ड द हाइट ऑफ इट्स पावर एंड ग्लोरी अंडर नबुकदनेस्सर। तो नबुकदनेस्सर जो राजा था उसके समय में, नबुकदनेस्सर के समय में बेबीलोन बिल्कुल ऊंचाइयों पर था और बिल्कुल शक्तिशाली और अपना महिमा के रूप में था, मतलब बहुत आगे बढ़ चुका था बेबीलोन। एंशियंट इंस्क्रिप्शंस टेल हाउ नबुकदनेस्सर एंड हिज फादर नेबोपोलासर restored the ancient tower of Babel। हम देखते हैं नबुकदनेस्सर और उसका पिताजी नेबोपोलासर के समय में उसने क्या किया था, उन्होंने एक तरीके से जो बाबल का टावर था, बाबल का जो मीनार था, उसे नया बनाने का बिल्कुल कोशिश किया था। नेबोपोलासर सेड दिस, नेबोपोलासर जो नबुकदनेस्सर का पिताजी था उसने ऐसा कहा, At the time, Marduk commanded me to build the Tower of Babel, which had become weakened by time। नबुकदनेस्सर का पिताजी बोलता है, मार्दुक ने कमांड किया था, टावर ऑफ बेबल बनाने के लिए कमांड किया था, आज्ञा दिया था, which had become weakened by time, जो समय के साथ में कमज़ोर पड़ गया और गिर गया, बिखर गया। इसमें से हमें ये पता चलता है कि नबुकदनेस्सर और नबुकदनेस्सर का पिताजी दोनों ने बनाने का कोशिश किया था क्या, बाबल का टावर, जो बाबल का मीनार है उसको। अप्रॉक्सीमेटली 300 ईयर्स बिफोर किंग, अगर मैं नाम गलत बोलूँ तो मुझे माफ़ करना, ज़ेर्जिस ऑफ पर्सिया डिस्ट्रॉयड बेबीलोन, द प्रॉफेट आइज़ाया प्रेडिक्टेड इट्स फॉल। लगभग 300 साल जो पर्सिया का राजा था ज़ाइरस, उसने बेबीलोन को तबाह कर दिया। और ये जो तबाह करना था यशायाह ने अपने भविष्यवाणी में पहले ही बता दिया था। एक्चुअली परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा बता दिया था। ये वचन हम देख सकते हैं यशायाह 13:19-20 में, यशायाह 13:19-20। और बाबुल यानी बेबीलोन जो सब राजाओं का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसा सदोम और अमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। फिर कभी ना बसेगा और युग युग उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा ना करेंगे और ना चरवाहे उसमें अपने पशु बिठाएंगे। तो ये जो भविष्यवाणी यशायाह ने की थी ये पूरी हुई लगभग 300 साल पहले पर्शिया के राजा ज़र्जियस के समय में। उसने बेबीलोन को तबाह कर दिया था। अभी हम देखते हैं आज के समय के बेबीलोन को, थोड़ा समझते हैं क्या है। इन स्पाइट ऑफ आइज़ायास प्रोफेसी देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू रीबिल्ड बेबीलोन। यशायाह की ये जो भविष्यवाणी अभी हमने पढ़ी कि कोई ना बसेगा, कोई अरबी लोग भी नहीं बसेंगे, ये जो भविष्यवाणी होते हुए भी कई लोगों ने बेबीलोन का जो वो टावर है और बेबीलोन है उसे फिर से बसाने की कोशिश की है। ओके, नए रूप से रिबिल्ड करने की कोशिश की है। पहली कोशिश की अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो करीबन 330 BC ईसा पूर्व अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बाबल ऑफ टावर जो है, बाबुल का जो मीनार है उसे बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले कि वो ये सब कर पाता वो मर गया। ही डाइड बिफोर ही कुड बिगिन। ओके, 330 BC में बनाने का कोशिश कर रहा था लेकिन मर गया, वो नहीं बना पाया। मोस्ट रिसेंटली सद्दाम हुसैन ऑफ इराक वॉज ऑल्सो रिस्टोरिंग बेबीलोन। अभी हाल ही की बात है, सद्दाम हुसैन जो है उसने भी बेबीलोन को बनाने का कोशिश किया, यहाँ तक कि आधा उधा बना दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनसाइड द अबैंडन्ड बेबीलोन
that Saddam Hussein built। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये बेबीलोन सद्दाम हुसैन फिर से बनाने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पर इसने अपना महल वहल बना लिया था चारों तरफ। इसका लगभग इसमें करीबन 60 मिलियन ईंटें इसमें लगाई गई थी। ओके, 60 मिलियन कम नहीं होता है ये सब बनाने के लिए। और टावर बनाने का भी कोशिश किया था सद्दाम हुसैन ने। और यहाँ के हर एक पत्थर में सद्दाम हुसैन का नाम लिखा है। उसका ऐसा मानना था सद्दाम हुसैन का कि अगर वो मर के चला भी जाए, उसका नाम हर पत्थर में रहेगा। और अभी हाल के रूप में ये जो सद्दाम हुसैन का बाबर का टावर है, ये एक म्यूज़ियम के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके ऊपर आप यूट्यूब में वीडियो आपको मिल जाएगा, सद्दाम हुसैन टावर ऑफ बेबल करके अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने कोशिश की टावर ऑफ बेबल को फिर से बनाने की, यहाँ तक कि बेबीलोन को वापस बिल्ड करने की, रीबिल्ड करने की तो कोशिश की। अ वर्क हैज़ बिगन इन 1980। ये जो सद्दाम हुसैन का काम है ये 1980 में, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1980 में उसने शुरू किया था। He used approximately 60 million bricks in the process and had his name engraved every 3 meters so that he would be remembered। तो मैं ये बात बता रहा था, ये जो काम उसने शुरू किया था बेबीलोन और बाबल का टावर बनाने के लिए, ये उसने 1980 में किया था। और लगभग 60 मिलियन ईंटें इसने इस्तेमाल की थी सद्दाम हुसैन ने। ओके, सद्दाम हुसैन वही जिसे अमेरिका ने फांसी चढ़ा दिया था। ओके, वही व्यक्ति। और ये 60 मिलियन का जो इसने करीबन 60 मिलियन इसने जो ईंटें इस्तेमाल की थी, लगभग 3-3 मीटर के गैप में, ओके 3-3 मीटर के गैप में, 3 मीटर्स 3-3 मीटर के गैप में उसने अपना नाम अंकित कर दिया है। ओके, लिखवा दिया है। काफ़ी बड़ा एरिया होता है ये। सो दैट ही वुड रिमेंबर, इसीलिए ताकि वो याद किया जाए हमेशा के लिए। हाउएवर हुसैन मस्ट हैव रीड द प्रोफेसीज ऑफ आइज़ाया। ये सद्दाम हुसैन अगर वो बाइबल का वचन पढ़ता, कौन सा वाला, यशाया 13:19 से लेकर 20 तक अगर वो पढ़ता ये भविष्यवाणी, तो वो कभी भी ये कोशिश नहीं करता फिर से बनाने की टावर ऑफ बेबल, बाबुल का ये मीनार और बेबीलोन को बनाने का कोशिश नहीं करता। His restorations were not an attempt in inhabit the city। कहने का मतलब ये है कि सद्दाम हुसैन ने खाली ये एक बसाया, मतलब लोग भी आके बैठे, ये सब ऐसा विचार रख के अपने दिमाग में ये सब नहीं बनाया, बल्कि ये अपने लिए एक पैलेस बना रहा था। पैलेस यानी महल बना रहा था अपने खुद के लिए। आप लोग देखो यूट्यूब में हज़ारों वीडियो मिल जाएगी आपको, सर्च कीजिए सद्दाम हुसैन टावर ऑफ बेबल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा वीडियो। वो अपने लिए एक पूरा राज्य बना रहा था जहाँ का मालिक वो है। और ये जो बनाया था इसने, ये यूफ्रेट्स यानी फुरात नदी, अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था फुरात नदी के विषय में। तो ये फुरात नदी के उल्टे साइड, ऑपोजिट साइड इसने ये बनाया था और अभी भी है, ये म्यूज़ियम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए टावर ऑफ बेबल सद्दाम हुसैन का। अब एंड टाइम बेबीलोन, अभी अंत का समय का बेबीलोन के विषय में थोड़ा देखते हैं। बेबीलोन द ग्रेट सिटी वी रीड अबाउट इन द बुक्स ऑफ रेवलेशन डज नॉट रेफर्स टू लिटरल बेबीलोन। अभी जो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो बेबीलोन पढ़ते हैं, ओके, वो लिटरल बेबीलोन के विषय में नहीं बता रहा है, यानी बेबीलोन के बारे में नहीं बोल रहा है। एज दैट वॉज नेवर टू बी इनहेबिटेड अगेन, क्योंकि जो बेबीलोन है वो फिर कभी भी नहीं बसेगा। ओके, हमने देखा यशाया की भविष्यवाणी में बेबीलोन कभी नहीं बसेगा। ओके, तो इसीलिए रादर रेवलेशन इज रेफरिंग टू एंड टाइम बेबीलोन। विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अंत के समय की बेबीलोन के बारे में बात कर रहा है। अ मच ग्रेटर फुलफिलमेंट, यानी जो बेबीलोन है वो उसको जो भविष्यवाणी है उन सबको पूरा करता हुआ दिखाई देगा। ओके, भविष्यवाणी को पूरा करते हुए जो बेबीलोन है ये उस विषय में है, लिटरल पुराने समय के बेबीलोन के बारे में नहीं, लेकिन जो अभी के समय में, अंत के समय में जो बेबीलोन जैसा उनकी शिक्षाओं पे चलना फिरना ये सब हो, ये सब करते हैं, उस विषय में बात कर रहा है। तो अंत के समय का जो बेबीलोन होगा वो साथ साथ में
कैसा होगा कि मतलब एक संगी जैसा होगा, दुनिया के संग करने वाला, जो भी दुनिया करे वैसा मानने वाला। और इंटॉलरेंस होगा। इंटॉलरेंस मतलब बाइबल के वचन जो बाइबल का शिक्षाएं हैं उनको इतना एक्सेप्ट नहीं करने वाला, स्वीकार नहीं करने वाला, बल्कि झूठी डॉक्ट्रिन, बल्कि झूठी शिक्षाओं को मानने वाला होगा अंत के समय का बेबीलोन। जो कि झूठी शिक्षा क्या होती है? झूठी शिक्षा वो होती है जो बाइबल में नहीं है, बाइबल से बाहर सारी झूठी शिक्षा है। ओके, अभी कुछ लोग, रोमन कैथोलिक लोग बोलते हैं कि वाचा का संदूक है, वो तो मूर्ति पूजा है, लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं है। बाइबल में 10 आज्ञा पढ़ो, आप लोगों का 10 आज्ञा चेंज कर दिया गया है। 10 आज्ञा में साफ साफ लिखा गया है मूर्ति खोद के ना बनाना, मूर्ति के सामने दंडवत ना करना, ना करना तो ना करना। अभी कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं प्रभु का बना रहा हूँ, प्रभु से दंडवत कर रहा हूँ, ये सब नहीं है। समझ गया ऐसा? ठीक है, तो वो फॉल्स डॉक्ट्रिन पे होगा। मैं भी आगे और वचन दिखाता जाऊंगा आप लोगों को वचनों के साथ। दिस एंड टाइम कॉन्फिडेंस हाउएवर विल फॉल जस्ट लाइक एंशिएंट बेबीलोन। और ये जो झूठी शिक्षा होगी बेबीलोन की, आज के समय की बेबीलोन की, अंत के समय की, ये गिरेगी, बहुत जल्द गिरने वाला है। फॉल कैसे गिरने वाला है? बिल्कुल पुराने समय के बेबीलोन के जैसा गिरने वाला है। It will even fall for the same reasons, because it will seduce all the nations of the earth into following its false doctrine. ये अंत के समय का जो बेबीलोन होगा, ये सारे देशों को जो इस दुनिया में है, इस पूरी दुनिया को भरमाएगा, भरमाने की कोशिश करेगा और भरमाएगा भी। ओके, और अपनी झूठी शिक्षाएं जो बाइबल में नहीं है वो सब लोगों पे थोपेगा। अंत के समय का बेबीलोन, जो वचन हमें देखने को मिलता है प्रकाशित वाक्य 14:8 में। चलिए वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:8 वचन। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा। बाबुल मीन्स बेबीलोन। बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए, व्यभिचार की मदिरा, एक्चुअली व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। अब ये कैसे हो सकता है? कोई भी अपना व्यभिचार का दारू सारी जातियों को पिलाए। व्यभिचार का मदिरा क्या होता है? व्यभिचार की कोपमय मदिरा क्यों इस्तेमाल किया गया? ओके, क्या मदिरा यानी दारू भी व्यभिचार वाला होता है? इसका मतलब क्या है? ये अभी आपको आगे पता चलेगा, लेकिन अभी शॉर्ट में ये आपको बता देता हूँ। वचनों के साथ आगे बताऊँगा, लेकिन अभी शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि जितने भी चर्च आज हैं, चर्च को बाइबल में यीशु मसीह का दुल्हन के रूप में दिखाया गया है। हम देखते हैं ना, बाइबल में भी कई बार यीशु मसीह जो दृष्टांत देते हैं, 10 कुंवारियों का दृष्टांत, उसमें भी हम देखते हैं कि 10 कुंवारियाँ होती हैं जो शादी के लिए बिल्कुल रेडी, अपना दूल्हे का इंतज़ार करते हुए, और जब दूल्हा आता है उसमें से कुछ छूट जाती हैं, कुछ दूल्हे के साथ चली जाती है। यानी जो रेडी होती है, जिनका एकदम दिया में तेल वेल सब रेडी होता है, वो चली जाती हैं कहाँ पर? अपने दूल्हा के साथ। और जो तेल लेने वापस जाती है, तो जब दूल्हा आता है तो वो छूट जाती है। ये दृष्टांत का क्या मतलब है? इस दृष्टांत का मतलब ये है कि यीशु मसीह है दूल्हा और चर्च है दुल्हन। और जब यीशु मसीह आएगा तो जो दुल्हन तैयार थी, प्रार्थना में, अपना पवित्र जीवन में पहले से तैयार थी, वो दुल्हन यानी वो चर्च उठा लिया जाएगा, यीशु मसीह के साथ चला जाएगा। और जो दुल्हन छूट गई थी, वापस गई तेल लेने, उसको फिर मतलब उनका प्रार्थना जीवन नहीं था, अच्छा जीवन नहीं था, पवित्र जीवन नहीं था, जिस वजह से यीशु मसीह जब आ चुका, यानी जो दूल्हा आ चुका, तब उसके बाद में वो तेल लेने को भागती है पीछे। और जब वो तेल लेने को जाती है और जब वापस आती है तो दूल्हा उनको छोड़ के जा चुका होता है। तो चर्च के विषय में है। ओके, तो अभी यहाँ पर व्यभिचार का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा चर्च है, यानी कोई ऐसा चर्च है
किसी और से व्यभिचार कर रहा है और यीशु मसीह को धोखा दे रहा है। कहने का मतलब है, बाहर से देखने में तो ऐसा लगता है कि ये चर्च यीशु मसीह का है, लेकिन असलियत में वो यीशु मसीह का चर्च नहीं है, बल्कि किसी और देवी देवताओं के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है वो चर्च। ये बहुत गहरी बात है। कहने का ये मतलब है कि किसी वो चर्च देखने में लग रहा है कि यीशु मसीह की सेवा करते हैं, लेकिन असलियत में वो पेगन गॉड्स, हाँ, जो देवी देवता होते हैं, दूसरे देवी देवताओं को क्या करते हैं, उनको अंदर ही अंदर पूजते हैं। बाहर से देखने में सबको लगता है कि ये यीशु मसीह को पूज रहे हैं, और यहाँ तक कि उस चर्च के लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि वो यीशु मसीह को पूज रहे हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं पूज रहे, यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे। वो क्यों, कैसे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर शब्द व्यभिचार इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जितने भी चर्च हैं इस दुनिया में, वो एक्चुअल में उनका असली दुल्हा है यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह को कोई चर्च अगर यीशु मसीह को फॉलो नहीं करके, यीशु मसीह को अपना दुल्हन नहीं मान के किसी और को अपना दुल्हा या किसी इंसान को भी, अभी ऐसे बहुत से चर्च हैं जो यीशु मसीह को कम, लेकिन प्रॉफिट लोगों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, बजिंदर सिंह के पीछे ज़्यादा भागते हैं लोग, यीशु मसीह के पीछे नहीं। ये एक कौन है, ये नरूला जी, अंकुर नरूला के पीछे ज़्यादा भागते हैं लोग, यीशु मसीह के पीछे नहीं। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह है वचन, परमेश्वर का वचन ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ, हमारे साथ डेरा किया। अभी भी यीशु मसीह हमारे साथ में। अभी हम ये देख रहे हैं ना, ये वचन, ये हर एक वचन यीशु मसीह है। आप देखिए इधर आपकी स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं, ये यीशु मसीह, ये परमेश्वर का वचन है ना बाइबल, तो बाइबल भी यीशु मसीह है। तो अभी जो चर्च बाइबल को फॉलो नहीं करता है और किसी प्रॉफिट, किसी पास्टर को ज़्यादा मतलब भाव देता है, ये यीशु मसीह को नहीं, और किसी पास्टर प्रॉफिट को ज़्यादा भाव देता है, या फिर किसी दूसरे देवी देवताओं को अंदर ही अंदर भाव देता है, या फिर किसी डिसाइपल को, चाहे वो सेंट पीटर, रोमन कैथोलिक लोग भी बोलते हैं सेंट पीटर, सेंट थॉमस, ये वो, सेंट मतलब संत का दर्जा दिया है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम, जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो हर एक व्यक्ति सेंट है, संत है। आप, हम जो विश्वास करते हैं, हम भी संत हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखिए, संतों का लहू स्वर्ग में दिखाया गया है। खैर छोड़ो, उधर नहीं जाते हैं। तो अभी ये बात आप समझ गए ना, व्यभिचार शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये चर्च के विषय में बोल रहा है कि कोई ऐसा चर्च बेबीलोन होगा, बेबीलोन जैसा शिक्षा वाला, जो वो चर्च क्या करेगा, वो चर्च देखने में लगेगा ये देखने में लगेगा यीशु मसीह उनका दुल्हा है, लेकिन असलियत में वो चर्च व्यभिचारी चर्च है। इसलिए व्यभिचार शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो बाहर से देखने में यीशु मसीह, लेकिन नहीं, अंदर ही अंदर उनका देवी देवता, मूर्ति पूजा, ये सब चलेगा, इसलिए व्यभिचार शब्द इस्तेमाल किया गया। और ये चर्च जो है ये गिर गया। ये देखो, स्वर्गदूत बोल रहा है कि गिर पड़ा, वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा। अभी रोमन कैथोलिक चर्च पूरी दुनिया भर में फैला है, पूरी दुनिया में वो एक बड़ा बाबुल है, बड़ा बेबीलोन है। उनकी शिक्षाएं जो हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो देखिए, मैंने रोमन कैथोलिक के ऊपर बनाया है। रोमन कैथोलिक चर्च शैतान का चर्च है या फिर यीशु मसीह का करके ऐसा एक वीडियो बनाया है, उसमें देखिए, आपको पता चल जाएगा वो कहाँ से क्या कैसे नहीं। मैंने रोमन कैथोलिक के ऊपर बहुत वीडियो बनाया, देखिए, ढूंढिए सच्चाई, क्योंकि आप ढूंढेंगे तभी जाके आपकी आंखें खुलेंगी और आप सही शिक्षा में आएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अभी 24 मिनट का हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सीरीज़ है इसको पार्ट में बनाऊं, ये पहला पार्ट होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कीजिए, जितना आप लाइक करेंगे उतना यूट्यूब दूसरों को रिकमेंड करेगा वीडियो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा इसका पार्ट 2। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह की।